वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली एक्सरसाइज में आपने 2.1 में आपने पढ़ा बहुपद पी एक्स के शून्यक क्या हैं और ग्राफ पर हम बहुपद के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द कोफिशिएंट्स। तो सामान्य रूप से जो बहुपद है या जनरल पॉलिनोमियल जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक हमारे पास बी है, और अचर पद जो सी है, देखो इसके साथ कोई भी चर एक्स नहीं लगा हुआ है इसलिए इसको हम अचर पद या कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 8x जमा 6। तो इसमें a का मान क्या है 2, b का मान है -8 और c का मान है 6। ये हम इसमें लिख लेते हैं, a बराबर है 2 है और b, देखो सामान्य रूप से जो हमारे पास बहुपद है वो है प्लस बी एक्स होता है, तो यहाँ पर -8x है इसलिए b का मान हम -8, माइनस जो है वो 8 के साथ रहेगा, ये रखेंगे, और c आपके पास है 6। ये हमारे पास a, b और c के मान हैं। अब यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं कि इसके शून्यक क्या हैं। सबसे पहले हमें तो ज्ञात करने हैं पी एक्स के मतलब 2x स्क्वायर माइनस 8x जमा 6 के शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम मध्य पद को विभक्त करते हैं, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x जमा 6। देखो मध्य पद -8 को हमने -2 और -6 लिखा। यहाँ पर आपके पास देखो इन दोनों पदों में से कॉमन आ जाएगा 2x, x माइनस 1 बचा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 6, तो x माइनस 1 बचा यहाँ पर। सो 2x माइनस 6 x माइनस 1। शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक क्या है आपने पढ़ा है 2.1 में भी कि शून्यक क्या है, x का वह मान जिसके लिए पी एक्स बराबर 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि शून्यक ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 8x जमा 6 को बराबर है 0 हम लिख देते हैं। तो इसको 0 जब हम लिख देंगे इसका मतलब कि ये जो गुणनखंड इसके हुए हैं 2x माइनस 6 x माइनस 1 बराबर है 0 है। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि ये दो द्विपदों का गुणनफल है, इसका मतलब कि 2x माइनस 6 0 है, या फिर दूसरा जो गुणनखंड हमारे पास आया x माइनस 1 वो 0 है, या फिर दोनों 0 हैं, तभी इनका गुणनफल 0 हो सकता है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 6/2, या यहाँ से आएगा x बराबर है 1। तो ये कट भी जाएगा आपके पास, ये 3 आ जाएगा। x के दो मान संभव क्या आए, x बराबर है 3 हो सकता है या फिर 1, x के दो संभव मान आ सकते हैं आगे हमारे पास, जिनके लिए कि ये हमारे पास पी एक्स का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, x बराबर है 3 और x बराबर है 1, पी एक्स के हमारे पास शून्यक हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि पी एक्स बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 8x जमा 6 के
शून्यक क्या है 3 और 1। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इन दोनों शून्यकों का योगफल कितना आता है। तो ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल कितना आया 3 जमा 1, 3 जमा 1 है, ये कितना आया 4। अब हम यहाँ पर देखते हैं ध्यान से कि जो कोफिशिएंट हैं, जो कि गुणांक हैं एक्स स्क्वायर और एक्स के, उनको हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बनता है। देखो -b/a लिखते हैं, मतलब -x स्क्वायर का गुणांक बटा, सॉरी यहाँ x का गुणांक, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक, तो ये -b/a बनता है। और b कितना है हमारे पास -8, ये देखिए यहाँ लिखा था हमने, b कितना है -8 और a है हमारे पास 2। ये है x का गुणांक b और x स्क्वायर का गुणांक a। सो यहाँ लिखेंगे हम -8/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8/2 मतलब 4, ये भी 4, ये भी 4 बराबर आया। इसका मतलब हमारे पास क्या बनता है, शून्यकों का योग, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -x स्क्वायर का गुणांक बटा, सॉरी फिर मैंने गलत लिख दिया, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब -b/a। यहाँ लिखेंगे हम, ये आएगा